बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आल और तमाम अस्हाब किराम पे। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? होपफुली इस ठंडे ठार मौसम में आप सब खैरियत के साथ होंगे। बिग बॉस, आप कैसे हैं? माइक तो आपके पास है नहीं है, ऊंचा बोलिएगा। ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खूब ठंडा मौसम है। खूब ठंडा मौसम है इस वक्त। 2 है टेम्परेचर, गाड़ी से बाहर गाड़ी बता रही है। कल भी धूप निकली हुई है, बट बर्फानी हवा। हाँ, ये धूप जो सी है ना, ये अभी नाम की है, ये बस झलक ही है उसकी। लेकिन हवाएं कल शाम से बॉस, आपको पता है, ठंडी ठार हवाएं चल रही थी। और अब एक हफ्ता मुझे लगता है ऐसे ही हफ्ता 10 दिन जो सा ना, यूँ बर्फानी हवाएं ही रहेंगी। हाँ, अभी तो कह रहे हैं ना पीर मंगल को मजीद बर्फबारी वगैरह होती है। अगर वो भी हो गई तो फिर और कुछ दिन बदल जाएंगे। चले खैर के रहें। हाँ, बस इस तरह की बारिश बर्फ हो जो किसी नुकसान का बायस ना बने। बिल्कुल, वैसे तो बर्फबारी ज़रूरी है जी। वो चश्मे पानी गर्मियों में वरना प्रॉब्लम होगी। पानी चाहिए, वैसे ज़मीन के अंदर पानी जाता है। और अभी भी एक अच्छी बर्फबारी हो गई है, हाँ, ठीक ठाक हो गई है। हाँ, अच्छा, एबटाबाद में भी कितने सालों के बाद हुई है बर्फ। अभी तो इस्लामाबाद में भी हल्की हल्की हुई थी जी, हुई थी। हमारे भी घर पे हल्की हल्की सी। जो ओले होते हैं ना, वो सख्त होती हैं। हमने इसको पकड़ के देखा था, ये बर्फ थी, स्लश थी ये। मैंने एक वीडियो बनाई थी तो वो डिलीट ही होगी मुझसे। मैं ऑफिस जा रहा था ना, तो वो थी हल्की सही है। तो अभी हम जा रहे हैं सालग्राम नाश्ते के लिए। मुनीर साहिब बर्फबारी से हुए थे रात को। हाँ, वो अपने फ्रेंड के साथ जिस दिन हुई थी उस दिन रात को। हाँ। और सुबह सवेरे सवेरे उन्होंने बताया कि सालग्राम पे जो होटल है वो चालू थे। हाँ। और उन्होंने सुबह सुबह नाश्ता किया, तो फिर हमने कहा हम संडे को जाएंगे। और ये हम पहुंच गए हैं और रश लगा हुआ है कि हम आए थे यहाँ पे इनके तंदूरी रेस्टोरेंट। हाँ। है सालग्राम पे। ये पीछे वही कोरंग 1 है, ये बड़ी से आता है। हम यहाँ पे बैठना चाह रहे थे, लेकिन अब हम वापस इनके फ्रंट पे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्मेल आ रही है। साइड पे इनके वॉशरूम्स बने हैं, उनकी स्मेल है। मैं एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ कि ये व्यू देखें कितना खूबसूरत है। और फिर उसके बाद अब ये देखें, ये नीचे गंद नज़र आ रहा होगा। ये सारा जो गंद फेंका हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके ये कूड़े का ढेर हो जाएगा। तो ये देखें, अब ये इतनी खूबसूरत जगह है, ख्याल रखना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस होता है कि अल्लाह ताला ने नवाज दी है ऐसी हसीन जगहों से, बनी बनाई मिली हुई हैं। लेकिन इनको भी चाहिए, ये रेस्टोरेंट वाले ये भी लिख के लगाएं और ख़ुद भी ना ये गंद फेंकें, फ़ाइन लिखें। और जो आते हैं उन लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सा तो ख्याल रखें ना। क्या आप अपने घरों में जहाँ बैठे होते हैं वहाँ ऐसे ही कूड़ा फेंक रहे होते हैं? हद हो गई है। ये नाश्ता यहाँ पे हमारा आ गया है। बिग बॉस ने शुरू कर लिया है और इससे पहले ठंडा हो जाए इसको मैं भी शुरू करती हूँ। हम आए थे यहाँ पे गांव में, ज़रा एक फोतकी हो चुकी थी तो फातिया के लिए आए थे। मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ थी। माइक तो मैं नहीं लेके आई थी, भूल गई लेके आना। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही ज़रा थोड़ा सा कोई क्लिप बनाती हूँ। आवाज़ इतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन चलो खैर है, कोई बात नहीं। गंद से मैं तंग आती हूँ, जगह जगह गंद फेंका होता है। इस कोम का ये देखो, वो दूसरी साइड पे भी है, उसको मैंने नहीं लिया। इस कोम का कोई हाल नहीं है। सफाई पे ना टिका के फ़ाइन होने चाहिए। इस पे इतना खूबसूरत व्यू है, कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, आज मौसम भी थोड़ा सा बादल बादल वाला है, घर पे भी काम हो रहा है। वो मैं काम शाम, अब मुझे पता था कि अभी इन्होंने बाहर का काम करना है, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए निकल आई थी। कल बारिश का सीन है, आज बादल है। आज अगर हुई भी तो हल्की फुल्की बारिश होगी, इतनी तेज़ का नहीं है। कल आ रहा है, अल्लाह खैर रखे, खैर की बारिश, बर्फ़ें भी खैरियत की हों, हमारे रास्तों की भी आसानी रही, हमें प्रॉब्लम्स ना हो। मेरी फ्रेंड्स पीछे से बातें करती जा रही हैं। मैं तुम लोग जब बातें करो, मैं एक छोटा सा क्लिप बनाती हूँ।
पहाड़ों को देख के ये सारा बड़ा मज़ा आता है, सुकून सा मिलता है। हम वॉक करते हुए आए थे, मैं निकलती हुई अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहा था, मैं कहा पैदल चल सकती हो? कहती है यस। मैं कहा ठीक है, हम वॉक करते हुए चलेंगे, मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। तो जनाब अब ज़रा मैं बंद करके अपनी फ्रेंड्स की गॉसिप को ज्वाइन करूँ। अस्सलाम वालेकुम जूनियर बॉस, क्या हाल चाल है? आप ठीक है? यहाँ पे हम करने लगे हैं, ये ब्लैंकेट कौन सा है? ये इलेक्ट्रिक हीटेड ओवर ब्लैंकेट है। ओके, इसकी हम करने लगे हैं अनबॉक्सिंग। देखते हैं ये क्या चीज़ आई है। शार्प चाकू, हाथ बचा के। मुझे तो बड़े बड़े इन छुरों से डर लगता है। ला स्केरी चाकू। वाह, उनका म्यूजिक सा चल रहा है। वाह अमेजिंग, देखे बगैर ही वाह। अब हमारे जूनियर बॉस यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। आज बहुत ठंड, इतनी फ्रीजिंग हवा चल रही थी, उफ, बहुत ही ज़्यादा। कल भी बारिश का फोरकास्ट है। बिस्मिल्लाह। सर्दियों में हाथ भी ऐसे श्रिंक हो जाते हैं। हमारे हाथ तो बहुत ही ख़राब हो जाते हैं जितनी भी केयर करो। अच्छा, हमारे पास वो तो हैं, हाँ वो तो हमारे पास हैं, वो तो बहुत सालों से हैं, उससे तो हम यूज़ करते हैं। वो भी कामयाब है, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। कमर में भी दर्द हो, सुकून मिल जाता है। रात को आप ऑन कर लो, गरम गरम आपका। ये फर्स्ट टाइम मैं भी चेक करूँ ये। अच्छा, इसका क्या सिस्टम है? ये कितनी देर के लिए चलता है? ये 3 घंटे के बाद खुद से ऑफ हो जाता है, फिर इसको दोबारा ऑन करना पड़ता है। 3 घंटे के बाद सेफ्टी के लिए। डाला हुआ है ताकि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए बंदा। अच्छा सही, ठीक है। उसके बाद आप बेशक इसको ऑन कर लें। हाँ चलाने को तो इस तरह 24 घंटे चलाई रहती है। तो ये कितनी बिजली लेता है? अपनी हाईएस्ट सेटिंग पे 150 वाट। 150, ठीक है। और मैंने क्या पूछना था, हाँ ये डबल बेड का है? ये जो अवेलेबल था उसमें से सबसे बड़ा साइज है। अच्छा, मीडियम है, सिंगल तो नहीं है? क्योंकि हमने ये किंग साइज बेड है, इसके ऊपर हमने रखा हुआ, तो मेरे ख्याल में ये क्वीन साइज है। ये जो इसके नीचे सिंगल वाला ब्लैंकेट है, ये उसके वो सिंगल भी ना बड़ा है उसके, तो ये क्वीन साइज लगता है। अच्छा, ये कितने का मंगवाया? ये है 28,000। 28,000? ये उसमें था, अपनी फुल प्राइस में था या? अच्छा, ऑफर में आता है? आना तो चाहिए। हो सकता है सीज़न एंड हो रहा हो तो उस टाइम पे ये आ जाए। अभी तो पीक सर्दी चल रही है, अभी मुझे नहीं लगता ये इस तरह की। जब आप यूज़ करेंगे ना फिर पता चलेगा। अच्छा, ये हम इसको ऐसे पकड़ के देखें ना, ये बहुत मोटा नहीं है, लेकिन इसकी हीट होगी इसके सिस्टम की वजह से। कॉइल्स जो लगे हुए हैं इसके अंदर। ये दिखाते हैं आप इसके ये जो फंक्शंस हैं? ये इसकी बस हीट सेटिंग है, यहाँ से कंट्रोल हो जाएगी। अभी ये मेरे ख्याल से 3 पे है, ऑन ऑफ पास है। इस साल जिसको सबसे कम सर्दी लग रही है वो मैं हूँ। इसको हाईएस्ट सेटिंग पे लगा के देखते हैं कितनी देर में कितना गर्म होता है। चलो अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह ताला इसको आपके लिए मुबारक करे। ये हमारे जूनियर बॉस का रूम बहुत मज़े का है। ये अब हमने यहाँ से हटा दिए, यहाँ पे होती थी गाड़ियाँ होती थी, ये ट्रैक बना हुआ, और अभी भी ये लूनी टून यहाँ पे है। लूनी टून, हाँ मैं इसको लूनी टून कहती हूँ, जो भी है। दीवार पे पोस्टर्स होते थे यार। दीवार पे बड़े बड़े पोस्टर्स होते थे, और फिर फुटबॉल का बहुत शौक है, फुटबॉल के भी होते थे, मुझे तो नाम भी नहीं याद आते क्या क्या नाम थे। रोनाल्डो फेवरेट
टाइम के साथ साथ जोन सा है एज और टाइम के साथ। भी लगी हुई है इधर। हाँ, ये ड्राइंग जोन सी है ना, ये एक रोनाल्डो अभी भी और लगी हुई है। पेट्रिस एव्रा, रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियंस लीग का मैच था। ये बड़ी खूबसूरत यादें होती हैं बच्चों की, और टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती गई, रूम की लुक भी चेंज होती गई। बहुत मज़े का ये रूम होता था और रूम है। यहाँ पे ना मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें। ये मेरा नहीं ख्याल, बहुत कम किसी का ऐसे इस द ऑर्गेनाइज रूम होता होगा, लेकिन कम कम। कैप जोन सी हैं और ये इन कैप्स को भी हर एक को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। इजाज़त का मतलब ये है कि बहुत आराम से रखी होती हैं, ख़राब ना हो जाए। अच्छी बात है, बच्चों को अपनी चीज़ों का ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए। और आपको ना, आप ज़रूरी नहीं कि आप अपनी बेटियों को सिखा रहे होते। वैसे तो आजकल सब नहीं, लेकिन ज़्यादातर बेटियां बीजून सी हैं ना इतनी सुगड़ कोई भी नहीं है, अफसोस के साथ। तो बेटियों को भी सिखाएं आप, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि जी डिग्री ले रही हैं तो बाकी कोई काम नहीं आता। करे ना करे, आना चाहिए। आपको आता होगा, आप मैनेज भी करवा सकेंगे काम को। और बेटों को भी ज़रूर सिखाएं, बेटों को सिखाएं, दूसरों की उन्होंने हेल्प भी करनी है। ऑर्डर नहीं देना, हेल्प करनी है। अल्लाह का शुक्र है, मैंने जूनियर बॉस को सिखाया है हेल्प करना भी, अपनी चीज़ों को मैनेज करना भी। आपको अपनी चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए। वार्डरोब अपनी खुद ही सेट करता है। गर्ल्स की क्या होंगी, जो हमारे जूनियर बॉस की हैं, नीट एंड क्लीन। 4-6 महीने के बाद मेरी हेल्प के बगैर खुद सारी सेट कर रहा होता है, और इतनी अच्छी तरह अपनी सारी चीज़ें रखी होती हैं। तो बच्चों को ये आदत होनी चाहिए। इस वक्त बारिश शुरू हो गई है। मौसम आज दिन को भी बहुत सर्दी थी, फ्रीजिंग पे था, हाथ फ्रीज़ हो रहे थे। इस तरह का टेम्परेचर था, ठंडा ठार, और हमारा काम हो रहा था। अब बारिश भी हो गई। अभी मैंने लियाकत भाई को कॉल किया, मैंने पूछा है हमारे काम को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं, टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम उसको गुजर चुका है। और अब जो सा है ना, कल भी बारिश के चांसेस हैं। कल फिर लगता है हमारे काम की ब्रेक हो जाएगी। परसों इंशाल्लाह फिर ये हमारा जो थोड़ा सा काम रहता है, काम तो जब तक इंसान ज़िंदा है कभी भी ख़त्म नहीं होते। लेकिन अभी फ़िलहाल जो थोड़ा हमारी सीढ़ियों के ऊपर टाइल्स लगनी है, वो हम जल्दी से लगवा के, रमज़ान भी फिर आ रहा है, रोज़ों में तो बहुत मुश्किल हो जाता है हम फारिग हों। छोटे काम, अल्लाह ताला खैर रखे। और अब मरी में भी इसी तरह चांसेस हैं बर्फ़ के भी पड़ने के, खैर की रहे। और प्लीज़ लोगों से रिक्वेस्ट है, मौसम को देख के निकलिएगा, दूसरों को भी प्रॉब्लम में ना साडा लग रहा है। हम बहुत प्रॉब्लम में आते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। लोकल्स की प्लीज़, लोकल्स का ख्याल रखा करें। आपकी वजह से हम लोकल्स जो उनसे हैं बहुत, हम मरी में तो नहीं रहते लेकिन हम दरमियान में रहते हैं, उसकी वजह से हम बहुत प्रॉब्लम में आते हैं, हम स्टक हो जाते हैं। जिसने आना होता है वो नहीं आ सकता, बहुत ख्वारी होती है। और फिर जब आप लोग रास्ते में स्टक होते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है, फिर आप कहते हैं उफ़ हेल्प चाहिए, फिर क्यों आप हेल्प मांगते हैं। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। ठीक है जनाब, हम करते हैं अपने व्लॉग को एंड। सबके लिए बहुत सारी दुआएं, अपने बुज़ुर्गों के लिए अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ सलामत रखे, अपना आप संभालने काबिल रहें। यही दुआ हमेशा की तरह हम अपने लिए भी करते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी के हर मोड़ पे ढेर सारी कामयाबियाँ दे और बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, आपकी सपोर्ट चाहिए होती है। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।